बचपन से हम सुनते आते हैं कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है और उनकी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और कोई बड़ा पुण्य नहीं। लेकिन ना जाने क्यों बड़े होते ही हम ये सब भूल जाते हैं। इस भावुक कहानी को सुनकर शायद कुछ लोगों को वो सारी बातें याद आ जाएगी। दीदी याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है, हमने बड़ी पूजा रखी है उनके आत्मा की शांति के लिए, इसलिए आपको सह परिवार के साथ आना है। सीमा अपनी ननद दिव्या को फ़ोन पर कहती है। तभी दिव्या अपनी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। दीदी ऐसे कैसे, माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी, इसलिए आपको आना पड़ेगा, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर सीमा ने फ़ोन रख दिया। इधर दिव्या पुरानी यादों में खो गई। जब उनके पापा की मृत्यु हो गई थी तभी दिव्या अपने मायके गई थी। दिव्या को माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले चले गए, पता नहीं अब किसके आधार पर छोड़ कर गए। माँ दिव्या के गले लगकर रो रही थी। तब दिव्या बोली, ये सब लोग तो हैं, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो। दिव्या कई दिनों तक अपनी माँ के पास रह कर आई थी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर बोलना होता था, कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बोलना होता था। बेटा क्या बनाया तूने, एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाई है, दिव्या ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली जो दिव्या को दिखी। तभी दिव्या माँ को बोली, माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो बना कर दे। दिव्या हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं अभी इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। माँ ने कल रख दिया। माँ को क्या हो गया, इसे क्यों बोल रही थी, वो सब ठीक तो होगा ना। दिव्या अपने आप से बातें कर रही थी। इसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसके समझ में आया जब वो छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन दिव्या माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी दीदी खाना खाने चलो। सीमा माँ के कमरे में आकर दिव्या को बोली, चलो माँ तुम भी खाना खा लो। दिव्या उड़ते उड़ते हुए बोली, दीदी नहीं, माँ को क्यों तकलीफ़ देना, वो यहीं पर खाना खा लेगी, आप चलो। सीमा बोली, लेकिन भाभी, लेकिन वेकिंग कुछ नहीं दीदी, आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती है। सीमा स्पष्ट रूप से बोलती है। तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, ऐसे दिव्या अपने भाभी को कहती है। इस पर सीमा कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन दिव्या को साफ तरीके से समझ में आ गया कि सीमा को यह सब पसंद नहीं आया। वो चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ ये क्या है, तुम ये सब नहीं खाने वाली हो, दिव्या माँ को बोली। उतने में सीमा बोली, दीदी माँ को ये सब हजम होता नहीं, इसलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर सीमा वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई, पर माँ का ध्यान दिव्या की प्लेट पर ही था। ये देख दिव्या सुन सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब दिव्या ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की के निवाले का मोह था। तब भी दिव्या ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन दिव्या वहीं पर थी और दिव्या माँ को उसकी प्लेट का खाना खिलाती
और खुद खिचड़ी खाती। इसे 2 दिनों तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी दिव्या मात्र जिद में माँ को खाना खिलाती थी। वह बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले दिव्या ने अपने भाई अंशु को पूछा। वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लोग क्या कहेंगे? बेटा माँ को तकलीफ देता होगा, इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। अंशु गुस्से में बोला, अरे बाबा सही तो बोल रहा है वो। माँ बेटी के घर जाती है क्या भला? तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटे की बातें सुनकर माँ बोली। दिव्या ने बहुत जिद की, लेकिन माँ बेबस थी। दिव्या उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। दिव्या को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था, बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती थी। दिव्या अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनवाए गए। सब लोग मज़े से खा रहे थे। लोगों ने सीमा और अंशु की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होंगी दोनों ने। दिव्या दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी दीदी चलो आप भी खाना खा लीजिए, सीमा दिव्या को बोली, जो माँ के रूप में माँ की तस्वीर सीने से लगा कर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? सीमा दिव्या को बोली, भाभी जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उसे मरने के बाद दे रहे हो तो वो कैसे तृप्त होगी? सोच कर देखो एक बार, आज अपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे भी तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है वो सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? और जो घर से मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई, वो घर से मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? दिव्या चीर कर सीमा से बोली। तभी वहाँ पर अंशु भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है भैया। भाभी वो जब भी किसी पर पड़ती है तब जख्म बहुत गहराई तक और ना भरने वाली होती है। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ ज़रूर करूँगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको अतरूप ना रखे। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म लिया होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। दिव्या यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे सीमा और अंशु की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, अगर ये माँ की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों।